चलिए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे। आज बात करनी दो प्रोडक्ट्स मैंने पढ़ने को कहा था। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। रिजल्टेंट स्केलर बनता है। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका ए डॉट बी, रिप्रेजेंट करने का तरीका ए क्रॉस बी। पहले स्केलर पढ़ लेते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो ए डॉट बी की वैल्यू निकल करके आती है ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ए बी कॉस थीटा। इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। थीटा बराबर 90 डिग्री, ए डॉट बी इज 0। थीटा बराबर 180 डिग्री, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। थीटा 90 से 0 डिग्री के बीच में, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू पॉजिटिव। थीटा 90 से 180 डिग्री के बीच में, तो ए डॉट बी की वैल्यू नेगेटिव। फॉर्मूला है, पता ही चल रहा है देख करके। ठीक है, आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू भी, के डॉट के की वैल्यू भी। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, वैल्यूज 1 1। वैल्यूज 0। ठीक है, ये बेसिक है, इनको याद रखना पड़ेगा, इसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। कंपोनेंट फॉर्म में बात करेगा, सारे न्यूमेरिकल अभी एक साथ करेंगे। वैल्यूज को अलग रखना है।
आई डॉट आई वन, जे डॉट जेड वन, के डॉट के वन, बाकी सब जीरो। जे डॉट आई हो चाहे के डॉट आई हो चाहे जे डॉट आई, जे जे डॉट, तो ये वैल्यू जीरो होती चली। आई डॉट आई की वैल्यू वन, तो ए डॉट बी निकल करके आया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सिंपल सा प्रूफ। प्रूफ की जरूरत पड़ती ही नहीं है, बस हम हालांकि प्रूफ कर लिया। मतलब x का x में मल्टीप्लिकेशन, y का y में मल्टीप्लिकेशन, z का z में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आपको बेसिक इसके बारे में पता होना चाहिए, वैल्यूज का पता होना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। a डॉट a इज इक्वल टू a इंटू cos 0, दैट इज a स्क्वायर। वैल्यू वाली बात। a डॉट b प्लस c को लिख सकते हैं a डॉट b प्लस a डॉट, ठीक है। W इज इक्वल टू 100 into 10 into cos of 60, that is 500 units. Example, a डॉट b की वैल्यू आई कैप जे कैप के कैप का कोई लेना देना नहीं। एक्स एक्स का मल्टीप्लिकेशन, वाई वाई का मल्टीप्लिकेशन, जेड जेड का मल्टीप्लिकेशन, और सब आपस में ऐड। चलें शुरू करें। स्केलर प्रोडक्ट कल देख लिया था, आज वेक्टर प्रोडक्ट की बात है, देख लेते हैं। फिर वेक्टर ट्रिपल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, हालांकि बहुत कुछ और भी है, लेकिन जो फिजिक्स में यूज होने वाला उनको देखेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स के बीच में ए क्रॉस बी की बात हो रही है, क्रॉस प्रोडक्ट बोले या वेक्टर प्रोडक्ट बोले, दोनों बातें हैं। डॉट लगा है तो डॉट प्रोडक्ट माना जाएगा, क्रॉस लगा है तो क्रॉस प्रोडक्ट माना जाएगा। मैंने बताया था आपको वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो वेक्टर ए को दो भागों में तोड़ लेते हैं, दैट इज ए कॉस थीटा एंड दैट इज ए साइन थीटा। उल्टा भी कर सकते हैं, बी को ब्रेक कर लिया था। तो अब अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो एक केस तो हमने डिस्कस किया, ए को बी से बी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। इसमें डायरेक्शन दोनों एक ही तरफ आ रही है, इसलिए डायरेक्शन का कोई रोल प्ले करेगा ही। जब डायरेक्शन का कोई रोल नहीं प्ले करेगा तो वैल्यू आ जाएगी ए बी कॉस थीटा, यानी बी इंटू ए कॉस थीटा, या उल्टा लिखते तो ए इंटू बी कॉस थीटा लिख देते। लेकिन बात तो वही आने वाली, ए बी कॉस थीटा, तो स्केलर प्रोडक्ट बन गया था ये, देख लिया था। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, मतलब इसलिए ए इंटू बी कॉस थीटा। अब दूसरा प्रोडक्ट आता है ए क्रॉस बी। ये रिजल्टेंट क्या होता है, तो रिजल्टेंट इनका दोनों को जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है इज अ वेक्टर। तो ए क्रॉस बी को डिफाइन किया गया ए बी साइन थीटा, वैल्यू हो गई, और डायरेक्शन दिखाने के लिए एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर along डायरेक्शन ऑफ
ए क्रॉस बी। तो मैग्नीट्यूड हो गया ए क्रॉस बी का ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड तो इतना आ गया, वैल्यू तो इतनी आ गई, लेकिन डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन दैट इज एन कैप। सबने बुक पढ़ी होगी, मैंने कहा था पढ़ना है। बताइए भाई, एवरीवन पब्लिकली पे मैसेज टाइप कीजिए और मुझे बताइए कि क्या डायरेक्शन आप लोगों को समझ में आई अभी तक। जो मैंने पढ़ाई उसमें से कौन सी डायरेक्शन आपको क्लियर होगी? मतलब जो मैंने नहीं भी पढ़ाई, आपने पढ़ी है किताब से, तो आपको आपके हिसाब से डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ये इंपॉर्टेंट गेम में बहुत ज्यादा यूज होगा डायरेक्शन के लिए, इसलिए इसको शुरू में ही सीख लेना चाहिए। दो तीन रूल्स हैं, उन्हीं तीनों रूल्स की बात करता है। राइट हैंड स्क्रू रूल बोल देता है, राइट हैंड पाम रूल बोल देता है। मैग्नेटिज्म में आपने फ्लेमिंग्स रूल पढ़ा, लेफ्ट हैंड रूल, एम्पियर्स रूल पढ़े, कई सारे नाम दे रखे हैं, लेकिन है बेसिक एक ही चीज, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो पहले मैग्नीट्यूड की तरह बात करेगा, फिर डायरेक्शन की बात करेगा। क्या होगी डायरेक्शन, कोई बताए भाई मुझे? अभी 47 स्टूडेंट्स हैं, 46 मतलब 45 सॉरी, और अगर डॉली मैम होंगी तो 44 हो गए। ठीक है, बताओ भाई, कोई मुझे आंसर दो। डायरेक्शन किसी ने पढ़ी हो, समझ में आई हो तो आंसर दे भी रहे हैं लोग, देखें क्या देते हैं। मेरा वेक्टर का टेस्ट होगा डाउट खत्म होने के बाद, फ्राइडे या सैटरडे, तो वही लास्ट में ही लेते हैं, वही बेटर। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद ही डाउट लेने में बेनिफिट। तो फ्राइडे या सैटरडे को टेस्ट होगा, ठीक है, शाम को ही होगा, जो शाम का टाइमिंग है। तो फ्राइडे को भी हो सकता है, यानी कल शाम को भी हो सकता है, परसों शाम को भी हो सकता है, डिपेंडेंट है आपके डाउट्स कंप्लीट हुए कि नहीं। पेपर में आज दे दूंगा। डायरेक्शन एंड कैप की डायरेक्शन निकालना, बहुत सिंपल सा रूल है। आपको अपने राइट हैंड को यूज करना है। इनटू द प्लेन में हम बाद में बात करेंगे, हम बहुत सिंपल तरीके से बात करने वाले हैं। ए क्रॉस बी, ए से बी, किसको बोलूंगा? ए टू बी, ए क्रॉस बी, ए से बी, बी क्रॉस ए, बी टू ए। कैसे याद करना है? आपको अपना राइट हैंड यूज करना है, ठीक है, आपको अपना राइट हैंड यूज करना है। राइट हैंड की तरफ अपने फोर फिंगर्स को यूज करना है। ये फोर फिंगर्स है रखे थंब के अलावा, फोर फिंगर, और अपनी पाम को रखना है बी की तरफ। पाम को मतलब आपको अपनी उंगलियों को कर्ल करना है, घुमाना है ए से बी। तो आपकी पाम किस तरफ होनी चाहिए? ए की तरफ उंगलियां, बी की तरफ हथेली। अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे ए से बी की तरफ, तो हमें थंब की जो डायरेक्शन दिखाई देगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बोलते क्या है? मैथमेटिकली बोलेंगे, इट इज परपेंडिकुलर टू ए, इट इज perpendicular to B, it is perpendicular to plane containing A and B। तो प्लेन के परपेंडिकुलर दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हैं, एक ये दिखाई देगी, एक ये दिखाई देगी। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और ये है परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन। ए से अपनी फोर फिंगर्स को कर्ल करके बी की तरफ लेके जाएंगे, तो थंब की डायरेक्शन हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन शो करती है। इफ वी कर्ल four fingers of right hand
A to B, palm towards B. If we curl 4 fingers of right hand from A to B, fingers along A, palm towards B, then direction of A cross B is along the direction of thumb of थंब जिस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, अपना थंब जिस तरफ पॉइंट कर रहा होगा उस तरफ हमारी डायरेक्शन आने वाली है। तो इस केस में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आ रही है? एन वेक्टर आउटवर्ड आ रहा है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। अब आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, सभी लोगों को अपने हाथ से यूज करना है और सब इसको ध्यान रखना है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपवर्ड डाउनवर्ड, अभी एक्स वाई जेड की बात नहीं कर रहे, अभी अपने कमरे की बात करते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और अपवर्ड डाउनवर्ड, मैंने ये 6 डायरेक्शन कंसीडर किए और इन्हीं के ऊपर दे रहा हूँ मैं। रैंडम एंगल की वैल्यू इस वक्त 90 डिग्री लेके चल रहा हूँ फिलहाल, वैल्यू की बात नहीं, केवल डायरेक्शन की बात। मैं बोलूंगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपको बता दूं। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बी क्रॉस ए की डायरेक्शन की उल्टी होती है, अभी हम देखेंगे उसको। तो ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी बोलने का मतलब है ए टू बी, ए से बी, ठीक है। ए से बी, ए क्रॉस बी, ए टू बी, इस तरीके से वैल्यू बात करेगा, ठीक है। ए से राइट हैंड यूज करना है, कोई भी अपना लेफ्ट हैंड यूज नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड पीछे कर लो या पॉकेट में डाल लो या कहीं और उसको छुपा के रख लो, बांध के रख लो अपना। अब मैं बोलना शुरू करता हूँ क्वेश्चन वाइज एग्जाम्पल, फटाफट कई सारे एग्जाम्पल डायरेक्शन निकालने के लिए बात करेंगे। एन कैप की डायरेक्शन आपको बतानी है। बी टूवर्ड्स, ये नॉर्थ में है, ये ईस्ट में है। हॉरिजॉन्टल प्लेन बना, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन बना, यानी वर्टिकल आने वाला है, तो आप वर्टिकल अपवर्ड आएगा या तो वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा। सब लोग अपने कमरे में बैठे रहिए और सोचिए। नॉर्थ की तरफ अपनी, मान लीजिए मैंने सीधे से हाथ अपने ऊपर ले लिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मैं डायरेक्शन वाइज अगर बात करूं, मैं भी इसको ले लेता हूं नॉर्थ, इसको ले लेता हूं ईस्ट, इसको ले लेता हूँ वेस्ट। हाँ, सब लोग एवरीवन को लिखेंगे आंसर, सब लोग एवरीवन को लिखेंगे। भरत एक्स क्या है बेटे? हाँ डाउनवर्ड लिखो, डाउनवर्ड, इस केस में डाउनवर्ड लिख दो, इस केस में तो डाउनवर्ड लिखो। कमरे में 3D में सोचने को कह रहा हूँ मैं। अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हाथ से ही निकालनी, वैल्यू वैल्यू की तरीके से निकालेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। चलो सारे बच्चे आ गए 57, ठीक है। ए क्रॉस बी, मैंने 2-3 दिन वीडियो नहीं डाला, लोग परेशान हो गए, मुझे काफी सारे बच्चे मैसेज करने लगे, सर वीडियो भेज दो, वीडियो भेज दो। वीडियो में थोड़ी टेक्निकल एरर है, लेकिन हाँ वीडियो बन गया है। कल का वीडियो नहीं बना है, बाकी सारे तीनों दिन के वीडियो, 2 दिन के वीडियो पेंडिंग है, उनको सबको एक साथ अपडेट करूंगा। विंडोज करप्ट हो गई थी, कल रात भर बैठ के सही किया मैंने। आज कोशिश करूंगा कि तीनों वीडियो, आज वाला भी, कल वाला भी, कल वाला थोड़ा बहुत ही बचा, परसों का, नरसों का, 3 दिन का वीडियो, 4 दिन का वीडियो एक साथ अपलोड कर दूंगा आज, सारे एक साथ, ठीक है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछने लगते हैं। जो क्लास अटेंड नहीं करते हैं उन्हीं को दिक्कत है, जो क्लास अटेंड करते हैं उनको तो कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होगी मेरे हिसाब से। इक्का दुक्का चीजें देखने की जरूरत पड़े तो नोट से देख लीजिए, वीडियो की जरूरत उन्हीं को पड़ेगी जो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। और ये चेक भी हो गया, जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे वो क्रॉस चेक हो गया मेरा कि भाई ये लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं, इसका मतलब ये लोग वीडियो पे डिपेंडेंट है, और वीडियो की पढ़ाई बेकार पढ़ाई है, वो मजेदार पढ़ाई नहीं है। असली पढ़ाई तो यही है जो हम लोग साथ में बैठ के साइमल्टेनियसली करते हैं।
सभी लोग इसको ध्यान रखिए। मैं कभी भी बीच में वीडियो जो टॉपिक मेन होगा ना गायब कर दूंगा, मेन टॉपिक का वीडियो गायब कर दूंगा, बाद में अपलोड करूंगा। हमेशा ऐसे ही करूंगा, जिससे कम से कम वो लोग फंसे जो लोग सोचते हैं कि क्लास अटेंड नहीं करेंगे, आराम से रात में बैठ के वीडियो देख लेंगे। वीडियो तो देख लिया, हो गया काम। नहीं, ये नहीं होने दूंगा मैं कतई नहीं होने दूंगा ये। ठीक है, एक टुवर्ड्स नॉर्थ है, बी टुवर्ड्स ईस्ट है। इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, नॉर्थ की तरफ उंगलियां, हथेली ईस्ट की तरफ, अपनी उंगलियों को कर्ल किया और थंब की डायरेक्शन नीचे की तरफ। फटाफट बताना शुरू करो, जल्दी जल्दी। सब लोग अपने अपने कमरे में सोचते रहना, ये अपवर्ड है, ये वेस्ट में। जल्दी से बताइए। डाउनवर्ड नहीं आएगा रंजना, यही गड़बड़ है। हाँ, कमरे में सोचना है, अपने कमरे में सोचना है, फिगर को देख के नहीं करना है, कमरे में सोचना है। अपनी क्लास के जिस रूम में बैठे हुए उस रूम के हिसाब से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाओ, अपवर्ड डाउनवर्ड। फिर अपनी उंगलियों को अपवर्ड लेके जाओ, राइट हैंड को। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, सब लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। रंजना गलत है तुम्हारा बेटे, सोच के देखो। हाँ ठीक है सेजल, ठीक है बेटे। कृतिका बहुत बढ़िया। पायल, निशा वेरी गुड। डायरेक्शन आ गई तो काम खत्म, वैल्यू वैल्यू तो निकल जाएगी। अब आने वाली गेम है मैथमेटिक्स, तो बहुत इजी है इसकी। मेन मेन इशू वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन का ही है। अपवर्ड वेस्ट, अब मैंने अपवर्ड की तरफ उंगलियां रखी और वेस्ट की तरफ हथेली रखी। अपवर्ड की तरफ उंगलियां, अपनी उंगलियां ऊपर रखी। राइट हैंड यूज करना, लेफ्ट हैंड बिल्कुल यूज मत करना कोई भी जन, नहीं तो गलत हो जाएगा, आंसर उल्टा आ जाएगा। अब मैं वेस्ट, अपवर्ड से वेस्ट की तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल करूंगा, तो मुझे डायरेक्शन नीचे दिख रहा है, लेकिन वो नीचे नहीं है, वो साउथ है। कमरे में अगर देखोगे तो वो साउथ डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। सबकी वैल्यू लिखते रहते हैं। एन कैप की वैल्यू आ रही है डाउनवर्ड, ये एन कैप है डाउनवर्ड, इसमें आ रही है किधर, साउथ। चलो देखते हैं, साउथ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट वाला कहाँ है, नॉर्थ और ईस्ट वाला देखो जरा। नॉर्थ की तरफ उंगलियां, ईस्ट की तरफ हथेली, तो किधर आएगा वेक्टर, अंदर, प्लेन के अंदर जा रहा है। देखो फटाफट सबका आंसर आने लगता है, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे सब लोग आंसर देने लगते हैं। साउथ की तरफ उंगलियां, ईस्ट की तरफ हथेली। यस, सब लोग करेक्ट है, वेरी गुड। डायरेक्शन बहुत मुश्किल नहीं है, इजी सी है। अभी हम 90 डिग्री ले रहे हैं, हो सकता है 90 डिग्री ना हो, एंगल कुछ इंक्लाइंड हो जाए, एक क्यूट एंगल हो जाए, तो भी डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है। चलो फटाक से बताना, अब देखो जल्दी, दो तीन चार लिख देता हूँ, वैल्यू बता चलो। ये आ गया किधर, साउथ वर्सेस ईस्ट, अपवर्ड आ रहा था ना, अपवर्ड। ये ले लिया डाउन, ये ले लिया साउथ, डाउन साउथ, डाउन साउथ। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कीप इट अप, हाँ बहुत बढ़िया आ गया। आर्यन दिखते नहीं हो तुम। भूमिका, अरुणिमा, ठीक है। वंश, कृति, डन, वेरी गुड। सुहानी, याशिका, ठीक है। एरी, युवाशिका, डन, वेरी गुड। रिशिता, डन, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है, सबको समझ। यश राठौर, बढ़िया बेटे। सेजल, राठौर सर भी कमी दिखते हैं। डी वर्सेस एस, शिवांशु पांडे, ठीक है, बेस्ट। हाँ भरत, ठीक है बेटे, बेस्ट। सबको समझ में आया ना। डाउनवर्ड और साउथ, डायरेक्शन आएगी किस तरफ, वेस्ट की तरफ। इधर देख लेते हैं, डाउनवर्ड और साउथ। डाउनवर्ड की तरफ उंगलियां और साउथ की तरफ हथेली, तो वेस्ट की तरफ डायरेक्शन। राइट हैंड यूज करना है। सबको मान लो डायरेक्शन मिल गई है, ठीक है। अब थोड़ा मैं लॉजिक से बात करूं। अप, डाउन, नॉर्थ,
साउथ, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। किधर होगी डायरेक्शन ए क्रॉस बी की? यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, किधर होगा भाई? अप डाउन नॉर्थ साउथ किया, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं किया, ध्यान से देखना। ये गलत है, कई लोगों का गलत हो रहा है, निशा गलत है। अपवर्ड ईस्ट सब देखो देखो, जो लोग आंसर लिख रहे हैं, अब देखो इस वाले आंसर में गड़बड़ी हो गई। पता था मुझे, क्यों सोच नहीं पाएंगे अब? ये नॉर्थ साउथ है, ये अपवर्ड डाउनवर्ड है, तो ईस्ट वेस्ट किधर आएगा? किधर होगा ईस्ट? ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। कोई जरूरी थोड़ी कि नॉर्थ ईस्ट उसी प्लेन में दिखाया जाए। अब कर लो, ए से बी की तरफ क्रॉस करो, ए क्रॉस बी अपवर्ड आया। अपवर्ड कौन सा है, लिख लिया करो फिगर में। अब सबका सही होगा। ये लिख लोगे तो अपने आप, ये लिख लिया ना अगर तुमने फिगर में, फिगर में अगर ये लिख लिया तो काम बन जाएगा। एंगल वगैरह कुछ भी दे रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन पे उसका कोई रोल नहीं। अच्छी बात है। सेकेंड क्लास अपनी वही 11-10 पे होती, वही रहेगी। लास्ट वाली क्लास पहले रहेगी। अच्छा भी है, सुबह सुबह पढ़ लिया। एग्जाम्पल एक और करते हैं। अब आपको डायरेक्शन पे गेम नहीं खेलना होगा, वैल्यू पे गेम खेलना होगा। ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और ये जिस प्लेन में होगा उसका परपेंडिकुलर आने वाला है। ये डाउनवर्ड है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये अपवर्ड है। एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी। एन कैप बताना है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। इसमें किधर आ रहा था? इसमें आ रहा था ईस्ट। यस, गुड, everyone is right, everyone is right, very good। everyone, everyone means everyone, किसी ने भी गलत नहीं किया। और देख के आंसर नहीं बोलना प्लीज, कोई भी बच्चा प्लीज देख के आंसर मत बोलो किसी दूसरे बच्चे का, कोई फायदा नहीं होगा। आप खुद सोचो, नहीं आता मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आनी? ए से बी की तरफ उंगलियां करके पहले लिख लो साउथ नॉर्थ। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये डाउन है, ये अपवर्ड है। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? अब अपने अपने आंसर चेक करो। सबने साउथ तो बोल दिया, अब सब लोग अपने अपने आंसर चेक करो, क्या ये सही है गलत है? सब लोगों ने साउथ बोला है ना? अब फिर से दोबारा चेक करो। सबने बहुत आराम से कर दिया। बताओ ये क्या होगा और ये क्या होगा? उल्टा कर लो।
जब समझ में ना आए तो उल्टा सुल्टा भी अपनी कॉपी कर सकते हो। ये अपवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अपवर्ड डाउनवर्ड, ऊपर नीचे, ईस्ट इधर है, नॉर्थ किधर आएगा। सोचना है बस, यही सोच लिया तो काम बन गया। या इनको थोड़ा घुमा दो, इसको वेस्ट की तरफ ले आओ, इसको अपवर्ड की तरफ ले जाओ। वेस्ट से अपवर्ड की तरफ जाओगे तो आंसर नॉर्थ आएगा। आप लोगों ने आंसर साउथ बताया, जबकि आंसर है नॉर्थ। नॉर्थ आएगा, नॉर्थ। मैं बताऊं, वेस्ट क्रॉस डाउनवर्ड करके चेक कर लो। जब कुछ समझ में ना आए तो वेस्ट क्रॉस डाउनवर्ड अपने कमरे में करो, किधर आएगा। वेस्ट क्रॉस डाउनवर्ड किधर आने वाला है, साउथ आएगा। वेस्ट क्रॉस डाउनवर्ड किधर आएगा, ये बनेगा साउथ और ये बनेगा नॉर्थ। समझ में आया। जब मैं कहूं कि चीजों में थोड़ा सा पेंच आ सकता है, तब आप लोगों को दिक्कत आएगी। अब देख लीजिए, अब आपका आंसर क्या आना चाहिए था, नॉर्थ, लेकिन आप सभी लोगों ने आंसर, सब ने आंसर बोला साउथ। इसीलिए मैंने कहा ना, देखो सब लोग करेक्ट हो, सब ने अच्छा चिपका भी दिया आंसर साउथ साउथ साउथ। सोचा ही नहीं। जब भी कभी किसी भी क्वेश्चन पे मैं पॉज लूं और मैं कहूं कि हाँ ठीक है, इस पे सोच के करिएगा, इसका मतलब उस पे सोच कर ही करना है। मेरी बात क्लियर हुई। जब कुछ समझ में ना आए तो कमरे में एज्यूम कर लेने में बेनिफिट होता है। मैंने क्या किया, वेस्ट क्रॉस डाउनवर्ड, वेस्ट क्रॉस डाउनवर्ड किया, मतलब वेस्ट क्रॉस डाउनवर्ड अपवर्ड आ रहा है। अब अपने कमरे में जरा चेक करो, वेस्ट क्रॉस डाउनवर्ड किधर आएगा। तुरंत रिजेंबल कर लिया करो, जब फिगर में दिया हो तो वेस्ट क्रॉस डाउनवर्ड करो, किधर आएगा। कमरे में चेक करो, वेस्ट क्रॉस डाउनवर्ड, वेस्ट की तरफ उंगलियां, डाउनवर्ड की तरफ हथेली, किधर आने चाहिए, साउथ की तरफ। अब इधर जरा चेक करो, वेस्ट क्रॉस डाउनवर्ड किधर आएगा, वेस्ट की तरफ उंगलियां, डाउनवर्ड की तरफ हथेली, अपवर्ड आएगा। दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। क्लियर हुई मेरी बात, सबको क्लियर हो गई। ये मुश्किल था, ये मुश्किल था, आसान नहीं था। जब मैं क्वेश्चन पूछूं लास्ट में, जब पूछने लगूं, जब सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ आंसर आने लगे, फिर मैं पूछूं, समझ लो कुछ ना कुछ पेच है उसमें, क्योंकि मुझे मालूम है कहाँ फंसते हैं बच्चे। जहां फंसते हैं वही चीज मैंने बताई। अब अगला दे रहा हूं, अगला मुझे एक्सपेक्टेड है, अब सबका आंसर सही आएगा। डाउनवर्ड, अपवर्ड, साउथ, नॉर्थ, वेक्टर ए, वेक्टर बी। सोच के, जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी देख के तुरंत आंसर ना चिपकाने लगे। जैसे समझाया वैसे ही करना है। आंसर देना है, करेक्ट देना है, जल्दीबाजी में नहीं। करेक्ट चाहिए, देर हो जाए चलेगा। पूरा एनालाइज करके सोच लीजिएगा, तब आंसर लिखिएगा, गलत मत लिख दीजिएगा। पिछली बार सबने गलत लिखा था लाइन से, मैंने बोला ना सब लोग सही है, सब लोग सही है, तो सब खुशी खुशी में सही हो गए। और बाकी जो बच्चे कॉपी पेस्ट करने वाले थे, उन्होंने भी कॉपी पेस्ट कर दिया। एवरीबडी वाज रॉन्ग इन लास्ट क्वेश्चन। रंजना ईस्ट कह रही है, देखते हैं, अभी देखेंगे, सबका आंसर चेक करेंगे किसका आंसर सही है। सब लोग अपना अपना आंसर दीजिए, जल्दी फटाफट दीजिए, क्विकली, टाइम नहीं है, अब आगे बढ़ेंगे। डायरेक्शन का गेम बहुत खेल लिया। ईस्ट, जैसा सिखाया वैसे ही करें। डाउनवर्ड क्रॉस साउथ, डाउनवर्ड क्रॉस साउथ बनेगा वेस्ट, बनेगा वेस्ट, की डायरेक्शन बनेगा। तो डाउनवर्ड क्रॉस साउथ ऊपर बनेगा, ये हो गया वेस्ट,
और ये हो गया ईस्ट। ए क्रॉस बी अपवर्ड आएगा, आंसर इज वेस्ट। चेक करो किससे कितना सही था। कुछ ही लोगों का सही था, सभी का सही था क्या? वो सबका सही था, वेस्ट 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 वेस्ट, वो सबका सही था। आर्यन का ईस्ट, तंशु का ईस्ट, दीप्ति रंजन का सही था, सबका सही था। रंजना पहले साउथ फिर ईस्ट, पता नहीं क्या लिख रही है, एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए सर। अच्छा देखते हैं। सबसे पहला काम, अपने कमरे में कोई भी दो वेक्टर पकड़ लो, डाउन क्रॉस साउथ। डाउन क्रॉस साउथ किया, डाउन क्रॉस साउथ किधर आ रहा है? ऊपर। फिगर के हिसाब से पहले क्रॉस और डॉट लिखिएगा। डाउन क्रॉस साउथ अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अपने क्लास में करो, अपने कमरे में करो डाउन क्रॉस साउथ। डाउन की तरफ उंगलियां, साउथ की तरफ हथेली, वेस्ट डायरेक्शन मिलेगी। तो डाउन क्रॉस साउथ की वैल्यू आ रही है वेस्ट, यानी अपवर्ड डायरेक्शन इज वेस्ट, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन इज। ठीक, आगे बढ़े हम। तो ये दोनों मुश्किल थे, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू समझ में आएगी, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, पहले याद रख लीजिएगा। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, 1 इंटू 1 इंटू साइन ऑफ 0 बराबर 0। आई क्रॉस जे के लिए नियम बनाते हैं क्लॉकवाइज सेंस में। अगर क्लॉकवाइज सेंस में चलें तो आई और क्रॉस जे के देगा, जे और क्रॉस के, मतलब दो का मल्टीप्लीकेशन तीसरा देगा। क्लॉकवाइज चलें तो सही रहेगा, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, 1 इंटू 1 इंटू साइन 90, वैल्यू हो गई, डायरेक्शन लगे हैं। आई क्रॉस जे की वैल्यू आती है के पॉजिटिव, जे क्रॉस के की वैल्यू आती है आई, के क्रॉस आई की वैल्यू आती है जे। कैसे चलें? क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे पॉजिटिव, जे क्रॉस के पॉजिटिव, के क्रॉस आई पॉजिटिव। तीसरा वाला आई क्रॉस जे का के हो जाएगा, जे क्रॉस के का आई हो जाएगा, के क्रॉस आई का जे हो जाएगा। लेकिन जब चलो क्लॉकवाइज तब, और अगर उल्टा लिख दिया, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा गए, इस सेंस के अपोजिट गए, पॉजिटिव नेगेटिव। जे क्रॉस आई की वैल्यू माइनस के क्रॉस जे की वैल्यू माइनस आई है, आई क्रॉस के की वैल्यू माइनस। ये फिगर बना लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों से अब जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था उसके हिसाब से आप इसको देख के मुझे बताएं कौन सी डायरेक्शन जेड होगी। ये एक्स है, या पहले सिंपल वाला लेते हैं, ये एक्स है, ये वाई, जेड किधर होगा? एक्स का मतलब आई कैप, वाई का मतलब जे कैप। जेड की डायरेक्शन बताएं। प्लेन की परपेंडिकुलर ही होगी, लॉजिकल है। हाँ, सब लोग आंसर दें सोच समझ के। अब इस फिगर को देख लें, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू प्लस के, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। इसका ध्यान रखें, ये फिगर का ध्यान रखें। अब इसको सोच के मुझे बताइए कि जेड किधर दिखाना चाहिए। यस, तो आई क्रॉस जे डॉट। चलो समझदार हो।
प्लस वाई किधर होगा? फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने, देख लीजिए। ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है। ये माइनस जेड है, कर लो। के क्रॉस आई वाई होता है, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे अपवर्ड। यस, वाई एक और कर लेते हैं फिर आगे। वैल्यू वन ही होती है, ध्यान रखना, बस डायरेक्शन दिखाने का तरीका। दिस इज माई वाई, दिस इज माई जेड, एक्स ही बताइए डायरेक्शन। ठीक है, जे के, जे क्रॉस के आउटवर्ड आ रहा है और जे क्रॉस के आई गया, तो ये एक्स हो गया आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Write unit vector perpendicular to अभी नहीं, अभी तो कंपोनेंट मेथड बताया है ना, कंपोनेंट फॉर्म। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं जो बताने वाला हूँ मैट्रिक्स तरीका है, ध्यान रखिएगा। आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स पहले ए वाला वेक्टर लिख लिया जाता है, ए क्रॉस बी को निकालने का कंपोनेंट फॉर्म में तरीका बहुत सिंपल है। प्लस आई मैट्रिक्स का तरीका है, आपको नहीं जरूरत है सॉल्व करने की, लेकिन हाँ बस ये सीख लीजिए कभी भी ऐसी मैट्रिक्स सॉल्व करनी है तो कैसे सॉल्व की जाएगी। ठीक है, आई जे के, आई जे के प्लस आई माइनस जे प्लस के, अल्टरनेट चलते हैं, तो पहले इनको बेस बना देते हैं। आई जे एंड के,
जब आई को लिया जाएगा बेस तो ये लाइन और ये लाइन गायब हो जाएगी, तब ये बचेगा। तो इसको लिखने का ढंग क्या है, आई कैप ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। ठीक है, देख लीजिए। माइनस जे कैप प्लस आई माइनस जे प्लस के, जे कैप के साथ ये लाइन और ये लाइन, ऊपर वाला तो गायब ही रहना है, ये वाली लाइन गायब हो जाएगी। दिस 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 ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड प्लस के कैप प्लस आई माइनस जे प्लस के, ऐसे चलता है अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस प्लस के कैप, बेस बना लिया आई जे के को, के वाली लाइन गायब की, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, देख लीजिए। डन। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, दिस माइनस दिस, मैं पूरा सॉल्व भी कर सकता हूँ मैं मैथमेटिकली, जैसे मैंने डॉट प्रोडक्ट में किया था वैसे सॉल्व कर सकता हूँ। दिस माइनस दिस, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई। नियम यही है। हम उसको पूरा ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्यों कंफ्यूज है, जब तरीका हमारे पास सिंपल है तब इसी को फॉलो अप करके चलते हैं आगे, क्यों जबरदस्ती अपना दिमाग फालतू में लगाना, है कि नहीं। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग यहाँ लगाना है कि कैसे सॉल्व होगा। देख लिया, ए क्रॉस बी को लिखते हैं पहले आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया, फिर एक्स 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 मतलब ए वाले, फिर वाई वाले। जब आई कॉमन लिया तो ये बेसिक बन गए, जब जे कॉमन लिया तो ये बेसिक बन गए, के कॉमन लिया तो ये बेसिक बन गए। ठीक है, और डिटर्मिनेंट पे हमेशा राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, याद रखिएगा। एग्जाम्पल, फाइंड ए क्रॉस बी, जहां ए की वैल्यू दे रखी है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये दे रखा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 क्वेश्चन करेंगे अपने आप, फिर कभी दिक्कत नहीं आता। आई जे के, पहले एक्स लिख देना, पहले जो पहला वेक्टर है उसको पहले लिखा जाएगा, जो दूसरा वेक्टर होगा उसको बाद में लिखा जाएगा, ध्यान रखना है। 2 माइनस 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3, अच्छे से लिखा। आई कैप बेस बनाया, क्या बनेगा, -1 2 2 3 माइनस जे कैप, हालांकि बात लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सीखने आए तो इसको लिखना तो पड़ेगा। जे कैप माइनस जे कैप होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। दिस तो 2 2 1 3 प्लस के कैप 2 -1 1 2, देख लीजिए। अब दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, आई कैप -3 -4 माइनस जे कैप 6 -2 प्लस के कैप 4 -1, तो -7 आई कैप
-4j कैप प्लस 5k कैप, ये आया A क्रॉस B। सबको समझ में आया? देख लीजिए, ये आया आपका A क्रॉस B। किसी को डाउट? चले एक आप प्रैक्टिस करें। फाइंड A क्रॉस B एंड B क्रॉस A दोनों निकालना है। B क्रॉस A अभी प्रूव करेंगे, उल्टा आ जाएगा। B क्रॉस A क्रॉस B का और निगेटिव साइन लेंगे तो आ जाएगा। A दे रखा है I प्लस 3j माइनस 2k कैप और B दे रखा है -I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। निकालिए। प्रीवियस पेज ये ठीक है। अब ये करना, ठंडे दिमाग से 2 3 4 क्वेश्चन कीजिए, अपने आप सारी आइडिया लगने वाली है। सब लोग करना कर लीजिए, फिर मुझे बताइएगा सही किया गलत किया। A क्रॉस B, I कैप J कैप K कैप 1 3 -2 -1 2 1। अब आप देखिए, मैं डायरेक्ट करूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मुझे हमेशा ऐसे ही लिखना है। अच्छा, I लिया तो दिस माइनस दिस, 3 -4 माइनस J कैप 1 -2 प्लस K कैप दिस माइनस दिस, 2 -3, तो हो गया 7I कैप प्लस J कैप प्लस 5K कैप। ठीक है, देख लीजिए। अब उल्टा निकालूंगा, B क्रॉस है तो उसका उल्टा आ जाएगा। हाँ ठीक है, B क्रॉस है निकालूंगा तो -7I माइनस J कैप माइनस 5K कैप आ जाएगा। अभी प्रूफ भी कर देंगे, कोई बात नहीं बेटा, सही है, अच्छी बात है, जिसका इसका करेक्ट है। B क्रॉस है I J
के -1 2 1, पहले बी लिख देना, इसको बाद में लिख देना 1 3 -2 आई कैप -3 सॉरी this minus is -4 -3 -j cap 2 -2 -1 plus k cap -3 -2 -7 I cap -j cap -5 k। यहाँ से प्रूफ हो गया, आइडेंटिटी मिल गई, a क्रॉस b इज इक्वल टू -b क्रॉस k। डायरेक्शन उल्टी होती है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, कि का जो मैग्नीट्यूड आएगा माइनस या b क्रॉस a के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, ठीक है, देख लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। तो वैल्यू निकालने के लिए पूछ सकता हूँ, और कहाँ रिप्रेजेंटेड है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर a एंड b, प्लेन a के भी परपेंडिकुलर b के भी परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा, a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, प्लस ले लो चाहे माइनस। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड निकाल लो, हो गया काम यूनिट वेक्टर का। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, एग्जाम्पल find unit vector perpendicular to a b and perpendicular to plane। एक मिनट होल्ड कीजिएगा बच्चों। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जहां ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड बी वेक्टर दे रखा है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। निकालिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस। निकालिए और बताइए।
आ गया होगा। वेक्टर निकालिए, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, खत्म। ए क्रॉस बी क्रॉस ए दोनों पॉसिबल है, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। और दोनों परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा। देख लिया, मुझे लगता नहीं कोई डाउट होना चाहिए। एंगल पूछे तो वो ए डॉट बी से निकालिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमेशा किससे निकालेंगे, समझ में तो आ ही गया होगा ना। यूनिट वेक्टर, वेक्टर निकाल लिया, ए क्रॉस बी निकाल लिया, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया। ये भी हो सकता है इसका निगेटिव भी, दोनों परपेंडिकुलर होंगे इन वेक्टर्स के, है ना। प्लेन के परपेंडिकुलर इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, तो ध्यान रखिए दोनों पॉसिबल। आंसर में अगर दूसरा दे रखा हो तो वो भी सही है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, cos थीटा बराबर ए डॉट बी बाई ए बी, साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन ए बी। कौन सा सही है, ये वाला। यूज दिस, जो पिछले वाले में हम लोगों ने किया था, इसको यूज करने की जरूरत नहीं, ये हमने पहले ही कर रखा है, तो इसको यूज करने की जरूरत नहीं। कुछ प्रॉपर्टीज याद कर लेते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ए क्रॉस ए जीरो, क्यों? ए इंटू साइन जीरो बराबर जीरो। ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। एरिया ऑफ triangle having two sides वेक्टर, दो साइड्स दे रखी हैं ए एंड बी, कोई भी दो साइड्स दे रखी हैं ए एंड बी, तो ट्रायंगल का एरिया निकलेगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड, जो भी वैल्यू निकलेगी उसका आधा हो जाएगा। कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, इसके दो वेक्टर्स दे रखे हैं ए और बी, तो ए क्रॉस बी कोई भी दो वेक्टर दे रखा है। ऐसे भी निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट, इफ वर्टिसेस आर गिवन। कोऑर्डिनेट निकाल लो, और क्या भाई। अगर ये दे रखा है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, तो लॉजिकल ये वेक्टर कितना होगा, दिस माइनस दिस। ये वेक्टर कितना होगा, दिस माइनस दिस, अगर वर्टिसेस गिवन है तो।
प्लस Z3 माइनस Z2, ठीक है। मतलब तुम साइड्स की वेक्टर निकालो। ये कौन से हैं? साइड है। ए और बी वेक्टर साइड्स वेक्टर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, टू पैरेलल साइड्स दे रखी हैं, टू साइड्स ले ली, ए एंड बी। मतलब वेक्टर अगर दे रखा है, ये ए है, ये बी है, तो एक और बी निकाल के इसकी वैल्यू निकालो। तो इसका एरिया हो जाएगा ए क्रॉस बी का मॉड। ये हाफ होता है, मॉड मतलब वैल्यू निकालो, वैल्यू। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि निकालो इस साइड का एरिया। क्वेश्चन जरूर आएगा इस पे क्वेश्चन 101% आएगा। मैं बिल्कुल डैम श्योर हूँ कि पक्का आने वाला है। ध्यान रखिएगा, सभी लोग ध्यान रखिएगा, पक्का आएगा, श्योरली आने वाला है। देख लीजिए, समझ में आ गई ये पॉइंट्स। मान लो कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे इसके ऊपर। अब न्यूमेरिकल वगैरह पूछेगा, बेसिकली वेक्टर निकलवाएगा, डायरेक्शन निकलवाएगा, तो एंगल निकालने के लिए पूछे। अब कैसा टू वेक्टर पैरेलल है, तो क्या होना चाहिए? ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। एस थीटा बराबर 0 या 180 डिग्री, पैरेलल या एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल। लेकिन इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, फैक्टर सेम होने चाहिए। कौन कौन से? एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड। ये भी 0 होना चाहिए, वाई भी 0 होना चाहिए, जेड भी 0 होना चाहिए। या हम ये समझ लें ax बाई बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाई बी वाई इज इक्वल टू ए जेड बाई बी जेड अगर है, तो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। नहीं तो ये मैथमेटिकली करो, प्रूफ करके निकालो, कोई मुश्किल नहीं। आराम से अगर करेंगे तो सॉल्व बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बात थी, कुछ स्केलर डॉट प्रोडक्ट और न्यूमेरिकल अभी लास्ट वाली क्लास में करेंगे। 15 मिनट का काम और बचा हुआ है, फिर डाउट शुरू कर देंगे। आज ही शुरू कर देंगे, नहीं तो कल डाउट ले लेंगे, परसों ले लेंगे। 4 लेक्चर है हमारे पास, अब से लेके 5 लेक्चर है हमारे पास। ठीक है, और मुझे लगता है कि डाउट्स आपके 2 से 3 लेक्चर में, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, 2 या 3 लेक्चर मैक्सिमम लगे, एक दिन में खत्म हो जाएंगे। तो कल खत्म हो गए तो ठीक है, आज अगर हो सकेगा तो आज शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आज कुछ रिवाइज करा के क्वेश्चन वगैरह एक्स्ट्रा डाल के कंप्लीट कराऊंगा, जो आप लोगों के डाउट्स हैं। एररलेस के डाउट हो सकता है आज भी ले लो, या हो सकता है कल भी ले लो। ठीक है, तो प्रिपेयर रहिएगा और सेकंड क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, तो मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी लास्ट वाली क्लास